राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, यह एक भाव है। एक ऐसा बंधन जिसमें केवल सूत की डोरी नहीं बंधती, बल्कि प्रेम, विश्वास और जीवन भर साथ निभाने की भावना भी जुड़ जाती है। यह पर्व एक वचन का प्रतीक है, जहाँ बहन अपने भाई की लंबी उम्र और रक्षा की कामना करती है और भाई अपने जीवन की सारी शक्तियों से उसकी रक्षा का संकल्प लेता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन की जड़ें केवल पारिवारिक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे पुराणों और महाकाव्यों में गहराई से समाई हुई है। ये केवल धागे की कहानियां नहीं, बल्कि वो प्रसंग हैं जहां प्रेम और समर्पण ने समय, धर्म और मृत्यु को भी पीछे छोड़ दिया। तो सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत से जुड़ी हुई है, श्री कृष्ण और द्रौपदी की। एक बार जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली तलवार से कट गई और रक्त बहने लगा। सभी दरबारी स्तब्ध थे, पर द्रौपदी की आंखों में चिंता थी। वह तुरंत अपनी रेशमी साड़ी का एक किनारा फाड़कर दौड़ी और कृष्ण की उंगली में बांध दिया। वह क्षण मौन था, पर भावों से भरपूर। श्री कृष्ण ने उसे देखा और एक गहरा वचन दिया, द्रौपदी, यह बंधन अब मेरा धर्म है। मैं इस ऋण को कभी नहीं भूलूंगा। वर्षों बीते। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, पूरी सभा मौन थी, धर्मराज भी और विद्वान भी। तब वह एक वचन, एक धागा और एक प्रभु सामने आए। श्री कृष्ण ने उस बंधन की लाज रखी और चीर बढ़ाकर उसकी अस्मिता को बचा लिया। यह रक्षा बंधन का सबसे जीवंत उदाहरण है, जहां रक्षा केवल वचन नहीं, कर्तव्य बन जाती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण से जुड़ी हुई है, देवताओं और असुरों के युद्ध की। एक बार दानवों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र की हार निश्चित प्रतीत हो रही थी। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने भगवान विष्णु की सलाह पर श्रवण मास की पूर्णिमा को एक पवित्र सूत बनाया। उस रक्षा सूत्र को उन्होंने विशेष मंत्रों से सिद्ध किया और अपने पति इंद्र की कलाई पर बांधते हुए प्रार्थना की, हे देव, इस सूत्र में मेरे प्रेम और भक्ति की शक्ति समाहित है। यह आपके जीवन की रक्षा करे। अगले दिन देवताओं को विजय प्राप्त हुई। तब से श्रवण पूर्णिमा को रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा आरंभ हुई। यह कथा दर्शाती है कि रक्षाबंधन केवल भाई बहन का पर्व नहीं, बल्कि रक्षा और शुभकामनाओं का सार्वभौमिक प्रतीक है। तीसरी कथा स्कंद पुराण में वर्णित है, यमराज और यमुना जी की। यमुना जी अपने भाई यमराज से वर्षों से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब यमराज अंततः मिलने पहुंचे तो यमुना जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराया, भक्ति से स्वागत किया और अपनी भावनाओं को अश्रुओं में व्यक्त किया। यमराज ने प्रसन्न होकर बहन से वरदान मांगने को कहा। यमुना जी ने केवल इतना कहा, भैया, आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे पास आया करें और जो बहन अपने भाई को इस दिन राखी बांधे, उसकी आप सदा रक्षा करें। यमराज भावुक हो गए और यह वरदान दिया। तभी से यह दिन भाई बहन के इस पवित्र बंधन का प्रतीक बन गया, जिसे यम द्वितीया या रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है। यह कथा मृत्यु के देवता को भी बहन के प्रेम के आगे झुकता हुआ दिखाती है। चौथी कथा ऐतिहासिक परंपरा में प्रसंग रूप में आती है, रानी कर्णावती और हुमायूं की। मध्यकाल में चित्तौड़ की विधवा रानी कर्णावती ने बहादुर शाह के आक्रमण से घबराकर मुगल सम्राट हुमायूं को रक्षा की याचना करते हुए एक राखी भेजी। यह केवल एक राजनीतिक पत्र नहीं, बल्कि एक भावनात्मक पुकार थी। एक स्त्री का विश्वास। हुमायूं, जिसने अभी अभी अपना राज्य गंवाया था, राखी मिलते ही युद्ध की चिंता छोड़ अपनी सेना सहित कर्णावती की रक्षा के लिए निकल पड़ा।
यद्यपि वो समय पर ना पहुंच सका, पर यह घटना दर्शाती है कि रक्षाबंधन केवल खून के रिश्ते तक सीमित नहीं। यदि भावनाएं सच्ची हों तो अजनबी भी भाई बन जाते हैं और एक धागा युद्ध से भी बड़ा बन जाता है। तो दोस्तों, इन सभी कथाओं में एक गूढ़ संदेश छुपा है। रक्षाबंधन कोई सीमित परंपरा नहीं, यह प्रेम, समर्पण और कर्तव्य का पर्व है। यह केवल बहन की कलाई पर बांधी गई राखी नहीं, बल्कि आत्मा पर अंकित वह वचन है जो जीवन भर निभाया जाता है, चाहे वह द्रौपदी की पुकार हो या इंद्राणी की प्रार्थना, यमुना जी की भक्ति हो या कर्णावती की आशा। हर कथा यही कहती है कि एक सूत की डोरी जब प्रेम से बंधी जाती है तो वह ईश्वर को भी चलने पर विवश कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।